नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और ज़मीनी हकीकत पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम राजनीतिक बहस या टीवी डिबेट नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र यानी AC 228 की। यहाँ हम सिर्फ नेताओं के चेहरों या खोखले नारों की बात नहीं करेंगे। हम उस डेटा और उन सिस्टमिक हकीकतों के तह तक जाएंगे जो असल में चुनाव के नतीजे तय करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस राजनीतिक गणित को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बाराचट्टी गया जिले में एक अनुसूचित जाति यानी SC रिजर्व्ड सीट है। यहाँ 3,16,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर या कोई बाउंड्री नहीं है, ये उन लाखों परिवारों का घर है जिनकी आवाज इस पूरे इलाके का भविष्य तय करती है। ये एक बहुत ही विशाल और अपने आप में काफी जटिल डेमोग्राफी है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज टटोलेंगे, फिर हम डेटा से मिलने वाले सिग्नल्स को समझेंगे, उसके बाद नतीजों की बनावट, पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न, एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट और आखिर में बात करेंगे विजन और कोर वैल्यूज की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की नब्ज की। बाराचट्टी में रोजमर्रा की असली सच्चाई आखिर है क्या? चुनावी शोरगुल से थोड़ा दूर हटकर अगर हम आम आदमी की जिंदगी को देखें तो कहानी बहुत अलग है। बाराचट्टी की जमीनी हकीकत दरअसल एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। जरा सोचिए, यहाँ 77% बच्चों में खून की भारी कमी है। 77%! ये एक पीढ़ीगत स्वास्थ्य संकट है। पीने के पानी की इतनी भयानक किल्लत है कि लोगों को पानी के लिए 4-4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ तक कि +2 जिला स्कूल जैसे मतदान केंद्रों पर भी पानी नहीं मिलता। सिंचाई है नहीं तो जमीन वाले भी कृषि मजदूर बनकर पलायन करने को मजबूर हैं। और इन सब के बीच शिक्षित युवाओं में अब राजनीति को लेकर एक गहरी उदासीनता आ चुकी है। ये महज कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये रोज की हकीकत है, रोज की पीड़ा है। और ठीक यहीं पर हमें एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत याद रखना चाहिए। संवैधानिक गरिमा हमसे ये मांग करती है कि सार्वजनिक संवाद हमेशा सूचित, सम्मानजनक और जिम्मेदारी से भरा होना चाहिए। अगर हमें इतनी गहरी समस्याओं का कोई समाधान निकालना है तो हमारी राजनैतिक बातचीत सिर्फ जुमलेबाजी नहीं हो सकती, उसे ठोस डेटा, गरिमा और एक दूसरे के सम्मान पर आधारित होना होगा। एक जिम्मेदार नेतृत्व की शुरुआत असल में इसी संवैधानिक मूल्य से ही होती है। अब आते हैं डेटा की तरफ। 2025 के भारी मतदान ने हमें क्या संकेत दिए? 2025 के विधानसभा चुनाव में अचानक से 73.4% का भारी मतदान दर्ज किया गया। अब ध्यान दीजिए, 2020 में ये 60% था और वहां से सीधा 73.4% तक जंप। ये कोई आम या प्राकृतिक बढ़ोतरी नहीं है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की भाषा में बात करें तो ये एक बहुत बड़ा डेटा सिग्नल है। ये साफ बताता है कि मौजूदा सत्ताधारी मशीनरी ने बेहद आक्रामक और पोलराइज तरीके से अपने वोटर्स को मोबिलाइज किया है। इसे हम कहते हैं लास्ट माइल बूथ मैनेजमेंट का एकदम अचूक उदाहरण। अब इस भारी मतदान का नतीजों पर क्या असर पड़ा? चलिए इस नतीजे की संरचना और इसके पीछे की जनसांख्यिकी को समझते हैं। 2025 का चुनावी गणित बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। HAM की मौजूदा विधायक ज्योति देवी को 47.44% वोट मिले, जबकि RJD की तनुश्री कुमारी को 43.54%। और जीत का अंतर क्या था? महज 8,893 वोट। अब सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल लोकल और जमीन से जुड़ी विपक्षी उम्मीदवार होने के बावजूद ये जीत का मामूली सा अंतर क्यों नहीं टूट पाया? इसके पीछे का स्ट्रक्चरल कारण समझना बहुत जरूरी है। इस मामूली अंतर के पीछे असली खेल है NDA का डेमोग्राफिक गणित और विपक्ष का सामाजिक तौर पर बटा होना। HM के पास मांझी और मुसर वोटर्स का 17.5% का एक ऐसा मजबूत ब्लॉक है जो उनके लिए एक अभेद्य दीवार यानी एक मजबूत फायरवॉल की तरह काम करता है। दूसरी तरफ विपक्ष EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी कोई खास पैठ नहीं बना पाया और इसी कमजोरी के कारण जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी वो उस डेमोग्राफिक फायरवॉल को नहीं तोड़ सके। अगर हम इस चुनाव से थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ा नजरिया लें तो पिछले कुछ चुनावों का पैटर्न हमें क्या बताता है? अगर हम पिछले 10 साल का प्रक्षेप वक्र यानी ट्रिजेक्ट्री देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2015 में जब सीधा मुकाबला था तो RJD ने 12.25% के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी।
फिर 2020 आया और HMS ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। और फिर 2025 में उस ऐतिहासिक 73.4% मतदान के बावजूद HMS ने अपना गढ़ सफलतापूर्वक बचा लिया। तो ये सिर्फ एक चुनाव की हार जीत नहीं है, ये विपक्ष के लिए एक स्थायी स्ट्रक्चरल डेफिसिट यानी एक ढांचागत घाटे का स्पष्ट संकेत है, जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। तो इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या है? चलिए बात करते हैं गवर्नेंस ब्लूप्रिंट रणनीति की, यानी खोई हुई जमीन को वापस कैसे पाया जाए। देखिए, अगर आपको अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस चाहिए तो पारंपरिक पार्टी रणनीतियों से अब काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक डेटा संचालित बुनियादी ढांचा, और इसके लिए एक 48 महीने का सॉलिड प्लान लगता है। पहला चरण है फाउंडेशन मैपिंग, जो चुनाव से 730 दिन पहले शुरू होता है, जहां आप हर बूथ का डेटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा चरण है नैरेटिव इंजीनियरिंग, जो 365 दिन पहले शुरू होता है, जहां लोकल मुद्दों को उठाया जाता है। और तीसरा है ग्राउंड एक्टिवेशन, जो चुनाव से 180 दिन पहले होता है। इसका सीधा सा मकसद एक ऐसा राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण तैयार करना है जो लोगों की रोजमर्रा की हकीकत से जुड़ा हो। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए हमें बहुत ही सख्त की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs तय करने होंगे। सिर्फ कागजी दावों से कुछ नहीं होगा। आपको 10,000 प्रवासी परिवारों को रजिस्टर करके उनकी सीधी मदद करनी होगी। जिन वार्डों में 70% अनीमिया है, वहां कम से कम 50 हेल्थ कैंप लगाने होंगे। जिन टोलों में बिजली नहीं है, उनकी सटीक मैपिंग करनी होगी। और इसी बीच जनता को ये बताना होगा कि मौजूदा विधायक ने 5 साल में विधानसभा में सिर्फ 63 सवाल पूछे हैं। ये बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आएगा, बल्कि काम के ठोस और अचूक सबूतों से ही आएगा। और अंत में बात करते हैं विजन और हमारे मूल मूल्यों की। अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? जब हम जमीन पर जाकर ये बदलाव लाने की कोशिश करें तो एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हमारा वोटर एंगेजमेंट भारत के 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP ढांचे के दायरे में ही होना चाहिए। इसका मतलब है डेटा का कम से कम उपयोग, स्पष्ट सहमति और डेटा का सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल जिसके लिए उसे लिया गया है। जब हम जमीन पर लोगों की समस्याओं का डेटा इकट्ठा करते हैं तो कानून और नागरिकों की निजता का सम्मान हमारे लिए पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हमेशा डेटा संचालित और पूरी तरह से जनता पर केंद्रित होना चाहिए। जो लोग जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र का वास्तविक उत्थान करना चाहते हैं, वो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0ST40204160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। जरा सोचिए, क्या राजनीति सिर्फ चुनाव मैनेज करने का नाम है या ये जमीनी हकीकत को बदलने के एक सटीक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।